अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग होने वाला है बहुत लंबा, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में कर दिया है, क्योंकि आज मैं आपको दूंगी पार्ट 1, कल होगा जी पार्ट 2 एंड परसों होगा जी पार्ट 3। और ये सारे व्लॉग जी एक दिन के हैं, और लेकिन ये इतना लंबा व्लॉग हो गया था, तकरीबन ये 40 मिनट्स का व्लॉग था, जो कि मेरा दिल नहीं था कि मैं एक व्लॉग में डालूँ। तो मैंने कहा इसके चले मैं पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 करके आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज होने वाला है जी दावत की प्रेपरेशन। और दावत भी हो रही है जनाब आफ्टर तकरीबन 3 साढ़े 3 महीने के बाद। मैंने घर में फ़र्स्ट टाइम किसी को इनवाइट किया है, तो आज हो रही है दावत की प्रेपरेशन। मेन्यू भी आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। एट द एंड मैंने आपको मेन्यू दिखा देना है कि क्या क्या मेन्यू है और क्या क्या चीज़ें मैं बना रही हूँ। मेरे घर में जब भी दावत होती है तो मेरा दिल करता है कि मैं हर तरह की चीज़ें बनाऊँ। उसमें कीमा भी हो, उसमें बीफ भी हो, उसमें मटन भी हो, उसमें फ़िश भी हो, उसमें उसके अलावा कोई सब्ज़ी भी हो, कोई लाइक हर तरह की चीज़ें मेरे घर में होनी चाहिए जब मैं घर में दावत करती हूँ। तो इसके लिए मैं ऑलवेज़ पहले एक मेन्यू बनाती हूँ, और उस मेन्यू को मैं हमेशा से मद्देनज़र रख के पहले अपनी ग्रॉसरी कंप्लीट करती हूँ, और उसके बाद मैं अपने घर के काम स्टार्ट करती हूँ। तो अगर आपको मेरा फुल मेन्यू देखना है तो वो आप देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो के सबसे स्टार्ट में अपना मेन्यू डाला था कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनानी थी इस दावत के लिए। तो एक साइड पे मैंने रख दिया है जी पालक उबलने के लिए, क्योंकि मैं बनाऊंगी पालक गोश्त, और यहाँ पे तैयारी हो रही है जी, साथ बन रहा है चिकन कढ़ाई। तो मैं इनकी रेसिपीज़ आपके साथ डिटेल से शेयर नहीं कर रही राइट नाउ, क्योंकि मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला अपने चैनल पर इनकी रेसिपीज़ 1 बाय 1 बाद में शेयर करती रहूँगी। लेकिन आज आपके साथ मकसद ये था कि जब मेरे घर में दावत होती है तो किस तरह से प्रेपरेशन होती है। और आज मेरे घर में दावत नहीं है, दावत मेरे घर में कल है। तो मैं 2 दिन की कुकिंग का टाइम रखती हूँ, अपने आप को 2 दिन का टाइम देती हूँ, क्योंकि जब आपने 8-10 चीज़ें बनानी होती तो इतना टाइम तो आपको चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्प नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, आपको सारे काम खुद करने होते हैं। तो उसके मुताबिक आप लोग अपने टाइम को डिवाइड करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर 10-12 चीज़ें बनानी है तो 6 चीज़ें एक दिन बना ली, 6 चीज़ें एक दिन बनाई, क्योंकि जिस दिन गेस्ट आते हैं उस दिन फिर आपने घर को भी क्लीन करना है, ख़ुद भी आपने नहा धोकर तैयार होना होता है, बच्चों को भी शॉवर देना है, उनको कपड़े वगैरह देने हैं। लाइक घर में 100 तरह के काम होते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा खुद से करने पड़ते हैं। कोई आपके पास डोमेस्टिक हेल्प भी यहाँ पे नहीं होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरा ये तरीका होता है कि जब मैंने दावत करनी होती है तो उससे एक हफ़्ता पहले मैं मेन्यू तैयार कर लेती हूँ कि मुझे क्या क्या दावत में बनाना है। और उस मेन्यू में मैं ऑलवेज़ अपने हस्बैंड से उनकी राय ज़रूर लेती हूँ कि कोई चीज़ अगर वो चाहें तो उसमें ऐड कर लें, कोई चीज़ वो चाहे तो हम उसमें से कट भी कर सकते हैं। फिर उसका सेकंड स्टेप हमारा होता है कि जब हम लोग देखते हैं कि जो मेन्यू मेरे पास घर में मैंने अपना डिसाइड किया तो उसकी सारे इंग्रेडिएंट्स क्या मेरे पास घर में मौजूद हैं कि नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ बनाने का सोचते हैं लेकिन घर में वो चीज़ नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं ये दावत घर में रखूँगी, लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने मेन्यू बनाया तो सिवाय नान के मुझे बाहर से कुछ भी नहीं लेना पड़ा। सब कुछ घर में मौजूद था और सब कुछ मैंने घर में ही बनाया। मैंने कुछ भी बाहर से जाके नहीं ख़रीदा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं ग्रॉसरी करती हूँ तो मैं ऑलवेज इन चीज़ों को देख के लेती हूँ कि मुझे 1-2 हफ्ते के लिए कोई ऐसी चीज़ें मुझे बार बार बाहर नहीं जाना पड़े, ताकि मैं घर में ही चीज़ें मौजूद हों, उनसे कुकिंग हो जाए। और ये मेरी प्रैक्टिस ये नहीं है कि मैंने कोविड की वजह से की है, मैं ऑलवेज शुरू से डे 1 से ही मैं ऐसे ही कुकिंग करती हूँ। मुझे ग्रॉसरीज़ करना भी ऐसे ही पसंद है और मैं कुकिंग भी मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है कि अगर आपका किसी चीज़ पर दिल करे तो आपका मन हो तो आपको ये ना हो कि आपको भागना पड़े स्टोर्स में जाके कि कोई चीज़ लेनी है तो पकानी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वंस इन ब्लू मून कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ जो आप रेगुलरली नहीं खाते हैं और आपका खाने पे दिल करे तो उसके लिए आपको जाना पड़े, ऐसा भी होता है। लाइक मुझे याद है कि भी लास्ट कपल ऑफ मंथ्स बैक मैंने बड़े अरसे के बाद मेरा विंग्स खाने पे दिल किया, तो मैंने कहा कि चलो जाती हूँ और विंग्स लेके आती हूँ। तो वो मुझे विंग्स जाके लाने पड़े थे, मेरे पास घर में विंग्स मौजूद नहीं थे। कभी टक बनाना हो तो गुर्दे के लीचे का, तो वो मेरे पास घर में ना हो, किडनी या जो उसका होता है लीवर, तो वो भी मैं लेने के लिए चली जाती हूँ। लाइक इट मीन्स कि आप लोगों को देखना पड़ता है कि कोई रेगुलर चीज़ें हैं तो वो आपके घर में मौजूद हो। तो उधर जनाब बन रही है चिकन कढ़ाई और इधर साथ में हम रख रहे हैं पालक गोश्त बनने के लिए। पालक गोश्त मैं बनाऊँगी इंस्टेंट पॉट में और चिकन कढ़ाई बन रही है जी कढ़ाई में। तो 2-2 3-3 चीज़ें साथ साथ चलती हैं। एक साइड पे मैंने पालक गोश्त रखा है, एक साइड पे पालक उबल रही है, गल रही है, तीसरी साइड पे मैंने चिकन कढ़ाई को पकने के लिए रखा हुआ है। तो आप जब अकेले होते हैं तो आपको मल्टीटास्कर होना चाहिए, आपको ज़्यादा सारे काम इकट्ठे करने आने चाहिए, क्योंकि ये आप में खूबी अगर नहीं होगी तो आपके लिए लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है।
क्योंकि आप अकेले फिर अगर एक एक चीज़ पकाने बैठें तो फिर तो आपको 4 हफ्ते चाहिए जी सब कुछ बनाने के लिए। तो मैं तो यही करती हूँ कि इसी तरीके से काम करूँ। ये देखिए मैं आपको बिहाइंड द सीन भी दिखा रही हूँ कि जब मैं कुकिंग करती हूँ तो पीछे क्या हालात होते हैं। हर चीज़ हर वक्त गुडी गुडी क्लीन क्लीन नहीं होती, काफ़ी मेस में मैं बना लेती हूँ। सब चीज़ें मैंने इकट्ठी खोल के रखी हुई हैं क्योंकि 3-3 4-4 हंडियाँ बन रही हैं। अब देखिए साथ ही मैंने चने भी चढ़ा दिए हैं। अब ये चने बन रहे हैं, लाहौरी छोले। और ये देखें इधर मैंने ये साथ में गार्बेज भी पड़ा है, बर्तन धुले पड़े हैं, मैंने कीमे को धो के रखा हुआ है और उधर से चने धुले पड़े। लाइक एवरीथिंग ऑल इन ऑल मुझे खुद करना होता है। और इसके साथ साथ घर वालों के नाश्ते भी बन रहे होते हैं, घर वालों को अपने लंच भी देना होता है, घर की क्लीनिंग भी, सारे काम आपको इकट्ठे करने पड़ते हैं। लाइक अ मशीन आपको काम करना पड़ता है कि जिस तरह आपको किसी ने ऑटो पे लगा दी और आप सारे काम खुद ब खुद करते रहें। लेकिन जनाब आप हम लोगों को इतनी आदत हो चुकी है, अब ये काम हमें इतने मुश्किल नहीं लगते हैं। आज आपको मेरी वीडियो में सीक्वेंस नज़र नहीं आएगा कि अगर चने बन रहे हैं तो पूरे चने ही बनते दिखाई जाएँ, या कढ़ाई बन रही है तो सिर्फ वही, क्योंकि आज बन रहे हैं 3 से 4 चीज़ें टुगेदर, तो उनमें आपको ऐसे ही क्लिप्स नज़र आएंगे। होप कि आप लोगों को अच्छे लगेंगे क्योंकि यही रियलिटी है। इसी रियलिटी से हम लोग दावतों में खाने बनाते हैं, क्योंकि दावतों को मेंटेन करना, मैनेज करना आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग उसको चाहते हैं कि अच्छे तरीके से हो तो आपको ये सारे काम एकदम से साथ साथ छेड़ने पड़ते हैं। अगर आप एक एक काम करेंगे तो आपका काम फिर सही नहीं होता। और आज जी आज है जी जुमेरात का दिन है जब मैंने ये वीडियो शूट करना स्टार्ट किया है। जुम्मे को मेरे घर में दावत है और आपको पता है जुम्मे का दिन मेरे घर में डीप क्लीनिंग का भी दिन होता है। तो उसका भी मैंने ये हल सोचा है कि आज जब मैं आधी कुकिंग करके मैं रेडी हो जाऊंगी तो उसके बाद मैं अपने वॉशरूम और अपने कमरों की बेड शीट्स वगैरह मैं आज ही चेंज कर दूंगी, कल जुम्मे के दिन पे नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि जुम्मे को तो जब गेस्ट आएंगे तो उससे पहले मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो जनाब ये चीज़ें मैं बनाऊंगी। लाइक ये जिस तरह मैंने 3 चीज़ें चढ़ाई हुई हैं और उम्मीद करती हूँ कि तीनों चीज़ें झटपट में जल्दी से तैयार हो जाएंगी। तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1.5 से 2 घंटा लगेगा तो ये तीनों चीज़ें बन के रेडी हो जाएंगी। उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह भी कर लूँगी और साथ मुझे एक और जो मेरी कीमा दो प्याज़ा मुझे बनाना है, उसकी रेसिपी भी मैंने आपको बताई थी, मेरे चैनल पर मौजूद है, वो भी मैं बनाऊँगी। और बस अभी आज मॉर्निंग के लिए ये 4 चीज़ें ही मैंने रखी हुई हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला फिर आपको आगे भी दिखाती रहती हूँ कि किस तरह से चीज़ें साथ साथ बन रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें 2 दिन का प्रोसेस है जो मैं आपको दिखाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। आप लोग भी प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। और देखें बातें करते करते मुझे इतनी थकावट हो गई, प्यास लगी कि मुझे एहसास हुआ कि मैं सुबह से कामों पे लगी, मैंने नाश्ता भी नहीं किया और मैं अपने कामों में लगी मुझे प्यास का एहसास हुआ तो मैंने कहा चलो आप पानी भी पी लेते हैं। तो ये देखें जी मेरी ये है जी कढ़ाई का है जी फाइनल रिज़ल्ट। बहुत मज़े की बनी है कढ़ाई, बहुत अच्छी शक्ल से भी आपको लग रहा होगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी फुल रेसिपी। चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है, लाहौरी चने रेडी हो चुके हैं। इधर से मेरा कुकर वो ऑफ पे जा चुका है। अब मैं इसकी स्टीम खोल दूँगी और साथ में इसमें हम लोग इसको भूनी दे के इसमें हम पालक वगैरह ऐड कर देंगे और झटपट में 3 चीज़ें हो जाएंगी रेडी। झटपट तो मैं वैसे ही कह रही हूँ एक्चुअली सिर्फ इसलिए कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने जल्दी जल्दी चीज़ें कैसे बना ली हैं। तो अभी जनाब ये बन रहा है कीमा दो प्याज़ा, साथ साथ किसकी रेसिपी चलेगी, साथ साथ ये मैं बना रही हूँ। इसकी रेसिपी आपको ऑलरेडी पता है, अगर नहीं है तो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके ले सकते हैं। तो आप इंशाल्लाह ताला अगले 2 दिन भी मेरी दावत की वीडियोस को आप इंजॉय करेंगे। फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैंने दावत को किस तरह से मैंने डेकोरेट किया। आपको मेरे थंबनेल से तो पता लग ही जाएगा कि मैंने दावत को किस तरह से प्रेजेंट किया, खाने को किस तरह से मैंने उसको टेबल्स को सेट किया, आपको नज़र आएगा। लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरे पार्ट 3 में आपको डिटेल्ड चीज़ें दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम लोगों ने दावत की और किस तरह से यहाँ पे लोग खाते पीते हैं। और 3 महीने के बाद तो आप यकीन करें कि मैं एक एक डिश बनाते हुए बड़ा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर में खूब दावतों का सिलसिला चलता रहता था। अगर रोज़ हर हफ्ते नहीं तो हफ्ते डेढ़ के बाद एक दफ़ा तो दावत ऐसी होती ही थी। लेकिन बहुत अरसा हो गया था, 3 साढ़े 3 महीने की मिलना मिलाना इतना उस तरह से नहीं था। लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने खैर खैरियत रखी तो अब ये सिलसिले जारी रहेंगे। और खुदा ना खास्ता अगर फिर कुछ स्पाइक आ जाता है या कुछ भी ख़राबी होती है तो हो सकता है हमें इन चीज़ों को फिर से पोस्टपोन करना पड़े। लेकिन इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि किस तरह से हम लोग यहाँ दावतें करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं खाने को, किस तरह से लोग आते हैं और हम लोग क्या क्या करते रहते हैं। क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि हर घर में खाने को प्रेजेंट करने का, खाने को सर्व करने का या मेहमानों को बिठाने का, मेहमानों को सर्व करने का तरीका डिफरेंट होता है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं किसी के साथ मैं किसी नए घर में जाती हूँ या उनके नए तरीके को देखती हूँ तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा जब मैं आपके साथ अपनी दावत की सारी मेन्यू प्रेपरेशन
डेकोरेशन एंड मैं प्रेजेंटेशन एंड सर्विंग दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें मैंने की। बहुत अच्छा लगता है जब भी आप लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें शेयर करते हैं, लोग अगर आपको अप्रिशिएट करते हैं और अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात भी आपको बताते हैं। तो रखें अपना ख्याल, मिलूँगी कल आपसे सेम टाइम पे सेम चैनल पे इसी व्लॉग के पार्ट 2 में, और उसमें आपको दिखाऊंगी कि नेक्स्ट में क्या क्या बना रही हूँ, और इंशाल्लाह ताला फिर इसी सीक्वेंस को हम आगे लेके चलेंगे। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त। तो मिलेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।